घर पे जब होता था तो मम्मी रोज़ खाना बना के खिलाते थे, बट टुडे वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि आज मौका मिला है कि हम मम्मी पापा को अच्छे से खाना खिला सकें। एंड यहाँ पे बैठ के खाना बनाना तो हम सीख चुके हैं, अच्छा रोटी बनाना, अच्छा खाना बनाना। एंड वो मौका आज मिला है कि मम्मी पापा को हम खाना खिला सकें। ये देखो कितना गोल रोटी बनाता है, मुझे अभी खुद पे प्राउड फील हो रहा है। प्राउड के चक्कर में मेरा हाथ जल गया, हाथ जल गया, मोटा पतला। तो ये जो है बारले का आटा जो हमारे मम्मी ने हमारे लिए लाया है, ये हमारे लद्दाख का स्टेपल फूड है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये मम्मी ने इसीलिए लाया ताकि हम रेगुलर बेस पे इसे खाएं और हम हेल्दी रहें। और ये हमारे मम्मी का तिजोरी खुल रहा है जिसमें अपने कपड़े से ज़्यादा हमारे लिए बहुत कुछ लाया है। और ये है बार्ले की सीड्स और एप्रिकॉट्स की सीड्स, जिसको मिक्स करके खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यूजुअली हमारे लद्दाख में ज़्यादा क्रॉप उगाए नहीं जाते हैं, तो इस थैली में है टर्निप जिसको धूप के नीचे सुखाते हैं तो एक अच्छी तरीके का एक ड्राई फ्रूट जैसा बनता है, तो काफ़ी टेस्टी होता है। तो ये है कश्मीरी अचार जो हमारे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी ने लद्दाख से लाया, तो कुछ ड्राई फ्रूट्स लाए ताकि हम हेल्दी रह सके। तो आई डोंट नो इस लास्ट पैकेट में क्या है, पर ये सारा जो ड्राई फूड है ये हमारे 1 महीने के डाइट बन चुका है। तो थैंक्स टू मॉम यार, जो इतना प्यार दिखाते हैं। एंड लव यू मॉम फॉर ऑल दिस। तो अभी टाइम हो चुका है 10:13। तो हम मज़े से पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा कुछ भी करके टाइम निकालेंगे और मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इसलिए मैं कल रात से सोया ही नहीं हूँ। मैं इन 3 दिनों में मैं सिर्फ 3 या 4 घंटे सोऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं सोऊंगा। ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या होता है। तो इन दिनों में क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम अपने मम्मी पापा को भी देना है और अपने पढ़ाई को भी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो लोग यार 1 साल के बाद मिल रहा हूँ मैं अपने मम्मी पापा से, 1 साल के बाद। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट। मैं घर नहीं जा पाया था क्योंकि पापा कह रहे थे इस बार कुछ करके ही आना, तो गया ही नहीं। क्योंकि वो कह रहे थे अगर तुम इस बार घर आओगे फिर वहीं कराटे करना स्टार्ट करोगे, स्टंट करना स्टार्ट करोगे, फिर पढ़ाई भी ध्यान ही नहीं दोगे। तो इस साल तो कुछ करके ही जाना है इस बार। कोई बात नहीं, पर अब भी हम पढ़ाई के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है मैं यूपीएससी वाला से क्लासेस ले रहा हूँ, तो अभी हमारे इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का क्लासेस चल रहा है। तो इकोनॉमिक्स का मेरा काफ़ी पोर्शन 12th में ही कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद भी मैंने अपने जीएस के लिए काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। तो अभी सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहा है और टू द पॉइंट पढ़ा रहा है, और जो क्लास में पढ़ा रहा है उसी की नोट्स दे रहे हैं, तो ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा। मैं कल रात को भी सोया नहीं था, तो मैं पढ़ाई के बीच में नैप ले रहा हूँ, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील करा रहा है और मेरी पढ़ाई को प्रोडक्टिव बना रहा है। दो चीज़ होता है, हम लॉन्ग आवर पढ़ते हैं पर प्रोडक्टिव कुछ नहीं होता, लेकिन हम बीच में जब नैप लेते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव फील कराता है, और जो कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मैं नया ताज़ा ताज़ा पढ़ रहा हूँ। तो अभी बज चुका है 12:21। तो हमारे क्लास जो है अभी ख़त्म हो चुका है, तो ये करना बहुत ज़रूरी था। तो हम थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर पापा के साथ जाएंगे। पापा अभी मुझे नाई के पास ले जाएगा बाल कटवाने के लिए, क्योंकि पापा को बाल लंबे बाल पसंद नहीं आए। तो अभी हम जाते हैं बाल बनाने के लिए नाई पे। यार बड़े बाल में इसीलिए रखता था क्योंकि इसको संवारने की ज़रूरत नहीं पड़ता था, मैं सीधा रबर बैंड से बांध लिया, चल जाता था। तो अभी पापा ने कह दिया तो हमने छोटा कर दिया। वैसे भी मैं छोटे बाल में भी स्मार्ट लगता हूँ। बचपन में हमें मम्मी पापा घुमाने ले जाते थे, लेकिन आज बहुत हम खुश नसीब है कि हम अपने मम्मी पापा को घुमाने ले गए। एंड लिटरली आज वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, एंड मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था उनके साथ। तो अभी मैं फिर से पढ़ने बैठ गया हूँ। तो ज्योग्राफ़ी का मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा, क्योंकि मेरे ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल की क्लासेस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है।
फिर भी मैं इन जियोग्राफी की क्लासेस को रिलीजियसली अटेंड करता हूँ, नोट्स को रिवाइज करता हूँ और माइंड मैप बनाता हूँ, क्योंकि सर जितना इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं BWS UPSC वाला के, लिटरली मुझे बार बार पढ़ने का मन करता है जियोग्राफी। और जियोग्राफी में एक ह्यूमन जियोग्राफी का पोर्शन होता है जिसमें आपकी GS के बहुत सारा कुछ कवर हो जाता है, चाहे वो इकोनॉमिक जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल जियोग्राफी हो, चाहे वो आपकी पॉपुलेशन जियोग्राफी हो, बहुत सारा कुछ कवर हो जाता है। लंबे समय से सोया नहीं हूँ तो मैं रेगुलर इंटरवल पे नैप ले रहा हूँ। वैसे भी आहूजा सर कहते हैं आपको रेगुलरली नैप लेना चाहिए, तो मैं फिर से एक इकोनॉमिक्स की और एक क्लासेस था उसको पढ़ना स्टार्ट कर लिया हूँ। तो अभी हमारे 4 घंटे का सेशन और कंप्लीट हो चुका है पढ़ाई का। मैं कमेंट कर रहा था गाल को छोटा कर लो, ये देखो हमने छोटा कर लिया। तो अभी आज की ब्लॉग को हम यहीं पे बंद करते हैं, क्योंकि अभी हमारी पढ़ाई काफ़ी हो चुका है। तो हम कल की ब्लॉग में मिलते हैं एक नए दिन के साथ, क्योंकि मैं कल रात से सोया नहीं। ओके, तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं।